हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिकली एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। 4 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस। बट हम यहाँ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है ऑन 26 सितंबर, बेसिकली पास्ट ईयर पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं बन करके जो क्वेश्चंस बने थे वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो हम एक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि हो सकता है कि बीएचयू का भी जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो पास्ट ईयर जैसा ना हो, थोड़ा सा चेंज हो, और चेंज होने में सिर्फ इतना ही होगा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। जैसे अभी तक जो क्वेश्चंस बनते आ रहे थे वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ ले रहे थे, बाकी थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर ले रहे थे, तो बहुत ही ईजिली हम एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पा रहे थे। बट अब हो सकता है, हम इसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। तो हमने एक सेशन प्रिपेयर किया है जहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बताएंगे, सो दैट इफ़ इन केस अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते भी हैं तो आपको पता हो कि किस तरीके से उसको डील करना है। बेसिकली देखो, होता क्या है कि अभी तक भी जो क्वेश्चंस आते थे वो सब हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही थे, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे। एंड अगर हम बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, एनटीए की, तो बेसिकली ये भी क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है, बट थोड़ा सा आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कर दिया तो बहुत ही ईजिली आप आंसर को क्रैक कर पाओगे। क्लियर? अब जैसा देखो, प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन भी किया हुआ था कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंटरेस्टेड बाय द BHU with the task of conducting of postgraduate entrance test 2021। रोल ऑफ एनटीए भी यही दिया हुआ है कि उनका काम यही है कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना, उनको एग्ज़ाम में एडमिट करना, conducting the exam in the prescribed mode, display of answer keys, inviting challenges, finalizing the answer keys and so on। तो बेसिकली जब इनके प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन की गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इंटरेस्ट किया गया है, तो हम ये मान करके चलें कि अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्वेश्चन पेपर बनाती है तो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। क्लियर? बाकी अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, सेम मार्क्स के हैं, एंड सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड ही होंगे। इस पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, जैसा हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा है। नंबर ऑफ सीट्स देख लो, अभी यही है, मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए 470 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से मेन फैकल्टी में 193, डीएवी पीजी कॉलेज में 40 एंड एएमपीजीसी में 40। अब देखो लिखा है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। ठीक, सीबीटी मोड में ही होगा पेपर। एमकॉम का देख लो, कोर्स कोड है 470, एंट्रेंस टेस्ट कोड है 470, और इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि एक पेपर में 120 कि आपको 120 मिनट्स दिया जाएगा, दैट इज़ 2 आवर्स। उसमें 120 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे, और हमने पहले भी बताया था कि ये 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 60-60 करके, और हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट करने पे -1। क्लियर? अब देखो, सेक्शन ए में कह रहा है कि 60 एमसीक्यूज टोटल होंगे और हर एक एमसीक्यूज अगर करेक्ट आप करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अब इसमें अकाउंटिंग होगा 30 एमसीक्यूज, इनकम टैक्स होगा 6 एमसीक्यूज एंड बिजनेस फाइनेंस होगा 24 एमसीक्यूज। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें भी 60 एमसीक्यूज हैं, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो देख लो। बीओबीएम है 24 एमसीक्यूज, बिजनेस लॉ इंक्लूडिंग कंपनी लॉ है 12 एमसीक्यूज, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग है 12 एमसीक्यूज, बिजनेस इकोनॉमिक्स है 6 एमसीक्यूज, स्टैटिस्टिक्स से भी 6 एमसीक्यूज। तो ओवरऑल ये 120 एमसीक्यूज आपको ऑप्ट करने हैं। कितना टाइम आपको मिल रहा है? 120 मिनट्स मिल रहा है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट करने पे -1। क्लियर? अब इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमने अपलोड करके रखे हैं, 2012 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं। हाँ, हमने जब लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए थे, जैसे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, तो इन क्वेश्चन पेपर्स में ना कुछ सब्जेक्ट्स हमने डील नहीं किए थे। कौन से सब्जेक्ट्स डील नहीं किए थे? मनी बैंकिंग नहीं किए थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नहीं किए थे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 सब्जेक्ट हमने डील नहीं किए थे, जिसमें से अगर आप देखोगे ना,
करंट ईयर में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मनी एंड बैंकिंग का 2014 एंड 15 का क्वेश्चन पेपर कवर किया है, बाकी 4 साल का पेपर कवर नहीं किया है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने एक भी क्वेश्चंस डील नहीं किए, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने अलग से बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं, तो वो सब आप कवर करके जा सकते हो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप कवर करके जा सकते हो। अब इसके एडिशन में हम वो क्वेश्चंस आपके साथ डील करेंगे जो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किसी और एग्जाम के लिए, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर किए थे, तो वो क्वेश्चंस पे हम आपके साथ डील कर लेते हैं। और वो इन्हीं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे एफएम हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग है, सो दैट आपको एक आइडिया लग सके। अब होता क्या है ना कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जब थोड़ा सा भी चेंज होता है, या इनफैक्ट मान लो 100% भी चेंज हो जाता है, तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो। बेसिकली वहाँ पे परेशान होने की बात नहीं होती, वहाँ आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। शांत दिमाग से क्वेश्चंस रीड करो और उसका आंसर क्रैक करने की कोशिश करो, बट परेशान होकर के वहाँ आंसर आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। तो यही मेरा सजेशन होगा कि अगर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखो कहीं कोई क्लैरिटी है नहीं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो इफ़ इन केस मान लो क्वेश्चन पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़े से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा होंगे, पेशेंस रखना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी पूछेगा, जो कॉन्सेप्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपसे पूछेगा, नो डाउट वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का होगा, वो ग्रेजुएशन लेवल के बाहर का तो वो पूछेंगे नहीं। तो अगर आपने प्रॉपरली क्वेश्चन रीड किया तो बहुत ही ईजिली आप आंसर क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज अगर सिंपल पैटर्न बनता है, जैसे अभी पैटर्न बनता चला आ रहा है इतने साल से, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि जनरली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और बाकी आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी। क्लियर? तो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हम करवा देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन डील करना है। तो देख लो, कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की थी कि मैम आप एक बार सिलेबस डिस्कस कर लो, तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। सिलेबस में कहीं कोई चेंज नहीं आया है, जो आप लोगों को डाउट था सब कुछ एज इट इज़ है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आप चाहते हो कि हम कोई क्लास अपलोड करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज 30 है, अभी भी हमारे पास 3 दिन का समय है, अभी भी हम लोग पास 3 डेज़ का टाइम है। हम वो सारे के सारे टॉपिक्स अपलोड करने का ट्राई करेंगे। एंड इसके अलावा जीएसटी की हमने क्लास अपलोड की हुई है, वो ज़रूर देख लेना। 8-9 मिनट में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने आपके क्लियर किए हैं, उनकी एमसीक्यू सेशन भी हम अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।